ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्ण सुधामुपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेशं पुराणार्कधुना उदितः। श्रीमद्भागवतम से पाठ, सप्तम स्कंध, अध्याय 5। हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज। आज की श्लोक संख्या 5। श्री प्रहलाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असत्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो यत् हरिम् आश्रयेत। शब्दार्थ। श्री नारद उवाच। महान संत नारद ने कहा, पौरोहित्या, ये कौन से कहाँ पढ़ रहा हूँ मैं? अच्छा, श्री 5 नंबर श्लोक 5। श्री प्रहलाद उवाच। प्रहलाद महाराज ने कहा, तत् वह साधु अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का श्रेष्ठ अंश मन्ये मानता हूँ, असुरवर्य, ये असुरों की राजा, देहीनाम, शरीरधारियों का, सदा सदैव, समुद्विग्न, चिंताओं से पूर्ण, धियाम, जिसकी बुद्धि, असत्ग्रहात, क्षणिक शरीर या शारीरिक संबंध की, असली मानने के कारण यह सोचते हुए कि मैं यह शरीर हूँ और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है। हित्वा, त्याग कर, आत्मपातम, स्थान जहाँ जाकर आत्मसाक्षात्कार रुक जाता है। गृहम, देहात्म बुद्धि या गृहस्थ जीवन। अंधकूपम, जो मात्र अंधा कुआं है जहाँ जल नहीं होता, किंतु फिर भी लोग जल की तलाश करते हैं। वनम, जंगल में, गतः, जाकर, यत, जो, हरिम, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की, आश्रयेत, शरण लेता है,
अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरु से सीखा है, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह तथा क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है वह निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि वह ऐसे अंधे कुएं में गिर जाता है जहाँ जल नहीं रहता, केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस स्थिति को त्याग कर वन में चला जाए। स्पष्टार्थ यह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह वृंदावन जाए, जहाँ केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस तरह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के शरण ग्रहण कर सके। तात्पर्य। ये श्लोक पहले भी हो चुका है तो मैं अनुवाद नहीं दोहरा हूँ, समय कम है। तात्पर्य। हिरण्यकशिपु ने सोचा था कि प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन बालक मात्र है, अतएव वह कुछ ऐसा उत्तर देगा जो मन को भाने वाला होगा, व्यावहारिक नहीं होगा। किंतु प्रहलाद महाराज ने उच्च भक्त होने के कारण शिक्षा के सारे गुण प्राप्त कर लिए थे। जस्यास्ति भगवती अकिंचना सर्वै गुणैस्तत्र समासते सुरा हराव भक्तस्य कुत महत् गुणा मने रथन बसती धावत वही। जिसकी कृष्ण में अविचल भक्तिमयी श्रद्धा होती है वह निरंतर कृष्ण तथा देवताओं के सारे सद्गुण प्रकट करता रहता है, किंतु जिसमें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति नहीं होती उसमें सद्गुण नहीं पाए जाते, क्योंकि वह मानसिक कल्पनाओं के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है, जो भगवान का बाह्य स्वरूप है। भागवत की पंचम स्कंद की 18वें अध्याय के 12 नंबर श्लोक, तथाकथित शिक्षित दार्शनिक तथा विज्ञानी जो बौद्धिक स्तर को प्राप्त होते हैं, सत अर्थात शाश्वत तथा असत तथा क्षणिक में अंतर नहीं कर पाते। वैदिक आदेश के असतो मां ज्योतिर्गमः, प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि नश्वर स्तर को त्याग कर शाश्वत स्तर को प्राप्त करें। आत्मा शाश्वत है और शाश्वत आत्मा विषय कथाएं वास्तविक ज्ञान है। अन्यत्र कहा गया, अपश्यताम आत्मतत्वं गृहेषु गृहमेधिनाम, जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं और जो भौतिक इंद्रिय सुख के स्तर पर गृहस्थ के रूप में जीवन के चिपके रहते हैं, वे शाश्वत आत्मा के कल्याण को नहीं देख सकते। प्रहलाद महाराज ने इसी की पुष्टि यह कहकर की कि जो व्यक्ति जीवन में सफलता की आकांक्षा करता है उसे सही स्वत से तुरंत यह समझ लेना चाहिए कि उसका स्वार्थ किसमें है और आध्यात्मिक चेतना में वह अपने जीवन को किस प्रकार ढाले। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को कृष्ण का अंश समझे और निश्चित आध्यात्मिक सफलता के लिए उनके चरण कमल में पूर्णतया समर्पित हो ले। इसी भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति देहात्म बुद्धि के कारण जन्म जन्मांतर कठिन जीवन संघर्ष करता रहता है। अतः प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की है कि इस बारंबार जन्म मृत्यु की भौतिक दशा को रोकने के लिए मनुष्य को वन में चले जाना चाहिए। वर्णाश्रम प्रणाली में मनुष्य पहले ब्रह्मचारी बनता है, फिर गृहस्थ, तब वानप्रस्थ और अंत में सन्यासी। वन जाने का अर्थ है वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना, जो गृहस्थ जीवन तथा सन्यास के बीच का जीवन है। जैसा कि विष्णु पुराण के 3:8-9 में पुष्टि की गई है, वर्णाश्रम चारव्रता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते
वर्ण तथा आश्रम की प्रथा को स्वीकार करके मनुष्य अपने को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा करने की स्तर तक बड़ी आसानी से उठा सकता है। अन्यथा यही वह देहात्म बुद्धि में रहता जाता है तो वह ऐसी संसार में सड़ता रहता है और उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र श्रेणियाँ होनी चाहिए और आध्यात्मिक उन्नति के लिए मनुष्य को क्रमशः ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा सन्यासी बनना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने संस्तुति की कि उनके पिता का वानप्रस्थ जीवन स्वीकार कर लेना चाहिए क्योंकि देहात्म बुद्धि के कारण वे और अधिक आसुरी मनोवृत्ति वाले हो रहे हैं। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता से कहा कि उनके लिए वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना श्रेयस्कर होगा, न कि गृहस्थ के रूप में गृहमंधकूपम में गहरे गिरते जाना। अतएव हम अपने कृष्ण भावनामृत आंदोलन में विश्व के समस्त पुरुषों को वृंदावन आने के लिए, यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने और कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथानितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखानितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हिरण्यकशिपु का साधु सदृश पुत्र प्रहलाद महाराज की चरित्र विशेष रूप में इस अध्याय में वर्णन की गई है। लेकिन हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद महाराज को शिक्षा के लिए गुरुकुल में भेजा। कितने साल उम्र में हैं? कौमारे आचरत प्राज्ञं धर्मान भागवत, यह भगवत धर्म का ये कि 5 साल उम्र में गुरुकुल में भेजा। कौन सा गुरुकुल में?
तो दो क्योंकि राक्षस लोग ने किसको गुरु मानते हैं? शुक्राचार्य को हैं, और देवता लोग ने बृहस्पति को मानते हैं। लेकिन जो भक्त हैं, किसी भी भक्ति संप्रदाय नारद मुनि से शुरू होती है। हमारा संप्रदाय वहीं से ब्रह्मा से नारद फिर आते हैं। तो इसलिए यदि किसको भक्ति सीखना है फिर वो कहाँ जाना चाहिए? नारद मुनि के संप्रदाय में जोड़ना चाहिए। नारद मुनि से भक्ति का शिक्षा मिलता है। लेकिन राक्षस लोग तो साधारणतः तो असुर जो होते हैं ये हरिद्रोही होते हैं। हाँ, ये भगवान हरि व भगवान विष्णु की भक्ति नहीं करते हैं। अब विशेष रूप में हिरण्यकशिपु तो भगवान विष्णु को अपने परिवार का ही शत्रु भी मान लिया था, क्योंकि वराह अवतार में भगवान ने आकर किसको मारा था? उसी की बड़ा भाई हिरण्याक्ष को वध किए थे। इसलिए वो तो सोचा कि ऐसे ही तो राक्षस विष्णु को शत्रु मानते हैं, लेकिन वो कहा कि हमारा परिवार का भी शत्रु बन गया क्योंकि मेरे भाई को मारा है। तो इसलिए हिरण्यकशिपु ने शुक्राचार्य को ही अपने गुरु रूप में ही माना था। और शुक्राचार्य के दो पुत्र थे, संध और अमर्क। वो दोनों कहाँ रहते थे? हिरण्यकशिपु की राजप्रसाद के राजमहल के आसपास में रहते थे। वहीं पर उन्हें अपने गुरुकुल खोल दिया था। संध अमर्क ने गुरुकुल खोल के रखा था। असुरों के बच्चों को पढ़ाते थे उसमें। तो उसी गुरुकुल में, संध अमर्क की गुरुकुल में हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को भेजने की निर्णय लिया। और उस गुरुकुल में अन्य बच्चे भी पढ़ते थे और उसमें प्रहलाद भी एडमिट हो गया। तो प्रहलाद महाराज ने कुछ दिन उस गुरुकुल में जब पढ़े, संध अमर्क की स्कूल में, अवश्य इनमें रुचि नहीं था प्रहलाद महाराज को। वो सब जो पढ़ाते थे संध अमर्क, उसके बारे में कोई रुचि नहीं था। लेकिन फिर भी उसको क्लास में जो कुछ पढ़ाया जाता था उसको सुनते थे, और फिर जो टीचर जो शिक्षक जो पूछते थे तो इसको फिर दोहरा कर बोलते थे। हाँ, जो भी विशेष पढ़ाते थे, राजनीति, अर्थनीति व अर्थशास्त्र, ये जो तो प्रहलाद महाराज ने ये समझते थे कि राजनीति को जानना में किसी प्रकार ये साधु जीवन में कोई काम में नहीं आता है। लेकिन फिर भी उन्होंने स्कूल में बैठकर स्कूल की मर्यादा जो था कि शिक्षकों को सुनना और इनकी कहना फिर मानना और इनको बताना, तो फिर वह साधारण दृष्टि से तो उसी वो कार्य संपादन करते थे। तो इसलिए इसके पिछले श्लोक में 4 नंबर श्लोक में कहते कि एकदा, एक बार क्या हुआ ऐसे, न असुरराज, कौन? हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र को, पुत्रम अंकम आरोप्य, अपने पुत्र प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बहुत प्यार से दुलारा रहा था और इनको स्नेह करता था। इनके सिर को बार बार चूमता था और प्रपच्छ कथ्यता, उनको पूछा, बोलो बेटा मुझे बोलो, क्या बोलना? न मन्यते साधु यत भवान, आप जिसको साधु का शब्द अर्थ श्रेष्ठतम, जिसको श्रेष्ठ मानते हो, जितनी भी शिक्षा जगत में है, बा जितनी भी शिक्षा तुम अपने गुरु से प्राप्त किया, गुरुकुल में प्राप्त किया, उनमें से जो शिक्षा तुमको सबसे अच्छा लगता है, अच्छा लगा, तुम जिसको श्रेष्ठ मानते हो तो उसी को बताओ। साधारण तो कोई बच्चा को हम पूछते हैं तो कोई विषय, एक पर्टिकुलर विषय लेकर उसी के ऊपर जिज्ञासा की जाती है। लेकिन प्रहलाद के प्रति अत्यधिक स्नेह के कारण वो ऐसा भी नहीं कहा कहीं बता नहीं पाएगा तो फिर वो बोर हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि तुमको जो अच्छा लगता है वही बताओ, हैं? जो तुम सबसे अच्छा मानता है, जो शिक्षा किया गुरुकुल में,
अपने अध्यापकों से जितनी की विषय में तुम पढ़े हो बा जो कुछ सुने हो, उनमें से सर्वश्रेष्ठ तुम किसको मानते हो बा जिसको तुमको अच्छा लगा उसी को बोलकर सुनाओ। जो उसी प्रकार हिरण्यकशिपु से जिज्ञासा हुई, तब ये उक्ति नारद मुनि कहते हैं किसको, युधिष्ठिर महाराज को हैं। युधिष्ठिर महाराज को कहते कि प्रहलाद महाराज ने तो बोलना प्रारंभ किए, तो श्लोक प्रहलाद उवाच से शुरू होती है। तो हिरण्यकशिपु के प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रहलाद महाराज ने अपने मुख खोले। तो उन्होंने कहा कि तत्साधु मन्ये, अर्थात तत्साधु मन्ये असुर वर्ज्य देहिना। असुर वर्ज्य प्रहलाद महाराज ने संबोधित किया किसको, हिरण्यकशिपु को। ये असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, ये नहीं कहा कि पिताजी हैं, पिता रूप में संबोधन भी नहीं कर रहा हो, हैं। कहते कि तत्साधु मन्ये असुर ने तत्साधु मन्ये असुर वर्ज्य है, असुर वर्ज्य है, असुरों में श्रेष्ठ हैं, असुर श्रेष्ठ है दैत्यराज। प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं ये कि जब तक जहाँ तक मैंने सुना, मैंने बात समझा, मेरे गुरु से सीखा, बस गुरुकुल में जो आप बोले कि क्या सीखा तुम्हारे शिक्षकों से हमें बताओ, तो उनमें से साधु तत्साधु जो अत्यंत उत्तम अथवा जीवन का श्रेष्ठ अंश है। इस श्लोक में विशेष रूप में पहला तत्साधु मन्ये और अंतिम शब्द यत हरि में आश्रयत, हरि में आश्रयत, दो शब्द विशेष महत्वपूर्ण है। क्योंकि पहला दो शब्द में प्रश्न पूछता है कि तत्ने से पहला दोनों शब्द में प्रहलाद महाराज अपने उक्ति को प्रारंभ करते हैं, मैं गुरुकुल में जो सीखा है जो अत्यंत उत्तम है, बा जीवन के श्रेष्ठ है, जीवन के लिए, मनुष्य जीवन के लिए श्रेष्ठ उपदेश है, वो क्या है, नाम हरिम आश्रयत है। जैसे भगवद गीता कहकर संपूर्ण गीता बताने के बाद भगवान अंतिम जो अत्यंत परम गुह्य ज्ञान कहने जा रहे हैं, वहाँ क्या कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ शिक्षा क्या है गीता का, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज, भगवान कहे। तो प्रहलाद महाराज भी वही बात कहे, आज केवल एकमात्र भगवान के शरण में जाना चाहिए। क्योंकि भक्ति रसामृत सिंधु में भी जो किसी वैष्णव की 26 गुण कहा जाता है, तो उनमें से सबसे श्रेष्ठ गुण क्या कहा गया, कृष्णैक शरणम। यदि एक गुण किसके पास है, किसी व्यक्ति के पास, अन्य सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। यदि कोई पूरे दृढ़ निष्ठा के साथ केवल भगवान के चरण कमल को पकड़ के रखा है, कृष्णैक शरणम, और कहीं नहीं, केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण में संपूर्ण शरणागत है, क्योंकि तो फिर वो जीवन की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि भगवान ने कहते कि साधु तो उसी को कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि अनन्य चित्त होकर कोई मेरी शरण ले रखा है, मेरे चरण को पकड़ के रखा है, तो फिर उसे साधु मान लेना चाहिए, हैं? चाहे पूर्व प्रारब्ध से बा किसी कारण से कि उसकी चरित्र में कुछ कलंक दिखाई पड़ता बा, कुछ ऐसे ही व्यवहारिक रूप से और कुछ उसकी त्रुटि हो सकता है, लेकिन यदि एक गुण उसके पास दिखाई जाता है, संपूर्ण रूप में भगवान श्री कृष्ण के चरण को आश्रय करके रखा है, उसी के चरण को आप चरण में शरणागत होकर रहा है, ऐसे शरणागत व्यक्ति का पास में अन्य समस्त गुण अपने आप आते, जो अन्य जो 25 गुण है वैष्णव का, ये वो सब अपने आप एक एक करके आ जाते हैं, यदि वो केवल दृढ़ निष्ठा के साथ भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को पकड़ के रखता है। ये है समस्त शिक्षा की सार है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते कि हे असुर वर्ज्य देहिना, अर्थात हे असुर श्रेष्ठ दैत्यराज, जहाँ तक मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, जो मेरे गुरु कौन इनके गुरु थे, संध,
अमर्क हैं, जो मुझे पढ़ाया, बहुत कुछ पढ़ाया, सब कुछ राजनीति, अर्थनीति और जितनी भी समाज ने सब कुछ पढ़ा, लेकिन मैं तो केवल एक बात को अच्छा समझा और जिसको मैंने सीखा वो क्या है, हरिम आश्रयत। भगवान हरि के चरण कमल को ही आश्रय करना, उनके चरण में शरणागत हो जाना, यही मैं सबसे उत्तम माना, समस्त शिक्षा का सार समझा है। नहीं तो सदा समुद्विग्न धियाम असदग्रहात है। लेकिन जैसे भक्तिविनोद ठाकुर ने भी कहते कि हम सब समय के क्यों उद्विग्न रहते हैं, व्यक्ति समाज में क्यों उद्विग्न रहता व्यक्ति, सब समय मन स्थिर नहीं रहता, सदा इसकी बुद्धि, धिया माने बुद्धि, उसकी बुद्धि संपूर्ण रूप में भौतिक इंद्रिय तृप्ति में ही लगा हुआ है। असदग्रहात, जैसे भक्तिविनोद ठाकुर कहते कि सत्संग छाड़ी कईनु असत्य विलास, से ही लागी बांधिल ये कर्मबंध फांस। ये कर्मबंधन की फांस लगा जिस कारण से, किस लिए लगा है, क्योंकि मैं सत्संग छोड़कर असत्संग किया। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य लिखते कि सत्य ने प्रभुपाद लिखते कि सत्य की मार्ग पर चलना, जैसे कहा जाता है उपनिषद में भी कहा जाता कि असतो माम सद्गमयो, प्रभुपाद जी भी लिखते तात्पर्य में। तो सत मार्ग में चलना चाहिए, असत मार्ग में जब चलोगे तो भी फिर आप सदा सदा उद्विग्न रहोगे। असदग्रहात, क्षणिक असदग्रहात किसको कहते हैं ना, जो क्षणिक शरीर या संबंध को असली मानने की जो मानता है उसी को असत कहते हैं। जो ये सोचता है कि प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ये सोचता है कि मैं शरीर हूँ और ये शरीर के संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, ये असत है। असत इसी को कहते हैं जो ये समझता है कि मैं ही देह आत्मबुद्धि, देह में आत्मबुद्धि जो करता है, शरीर में आत्मबुद्धि है, मैं शरीर हूँ। किसी भी स्तर में हम चाहे भक्त बन गए हैं, लेकिन हमको जो पूछा जाए, हमारा परिचय पूछा जाए, हम क्या कहते हैं उसको, आप कौन हो, आपको पूछेगा, कोई भी पूछता है आप कौन हो, तो आप तुरंत ही अपने नाम बताते हैं। लेकिन यह नाम किसका होता है, शरीर के ही हम साधारण दृष्टि से सोचते हैं। वैसे जो दीक्षित भक्त गुरु से नाम प्राप्त करते हुए वो जानते कि दास लगता है नाम के पीछे, हम इसलिए हम कृष्ण की दास है। लेकिन साधारण स्तर पर किसी को पूछते तो जब ये नाम कहता है वो क्या सोचता है, किसका नाम है, जीवात्मा का नाम सोचता है, नहीं सोचता, मैं शरीर का नाम ही बताता है। पिताजी कौन है, ने शरीर जो प्रदान किया वही हमारे पिताजी है। बस शरीर का कोई माता पिता सब भौतिक दृष्टि से हम बताते हैं, लेकिन प्रकृति में इसी को कहते हैं जो असत, क्षणिक शरीर के संबंध को जो असली मानता है, देहात्म बुद्धि में जो अपने को परिचित करता है, तो वो असत ज्ञान, वो असत है, वो सत्य नहीं है। लेकिन ये असत सत्संग जो असत विलास है, ये असत में विलास करने के कारण, अर्थात हम सोचने के कारण कि मैं शरीर हूँ और इस जितने शरीर के साथ संबंधित जितने भी सब वस्तु जुड़ा हुआ वो सब मेरा है। मैं और मेरा दोनों शब्द लगाते लगाते आस्ते आस्ते में संसार में फंस जाते हैं। जो इंद्रिय तृप्ति को ही प्रकृति में सुख मानता है वो प्रकृति में सही है, सही नहीं है। जो इंद्रिय सुख ही असली सुख मान बैठता है तभी तो सदा उसके परिणाम क्या होता है ना, सदा समुद्विग्न है, हमेशा उद्वेग को प्राप्त करता है, सदा अशांत अवस्था में रहता है। शांति तो उसको मिलेगा जो सत्य को ग्रहण करेगा। सत्य क्या है, सत्य है कि भगवान श्री कृष्ण ही
सभी कारण के कारण है और सभी के पिता हैं, और प्रत्येक जीवात्मा उनकी अंश है जो इसको समझता है। भगवान कहते हैं कि अहंग बीज प्रद पिता, मैं ही प्रत्येक जीवात्मा के एकमात्र बीज प्रदानकारी 34-84 लाख जोनि में जितनी भी जीवात्मा है सभी के मैं पिता हूँ। लेकिन असत है कि हमें सोचते और कोई हमारा, किसी को हम माता पिता क्षणिक कुछ दिन के लिए, कुछ समय के लिए इनको असली माता पिता मान लेना है। तो ये संसार में कोई भी संबंध को, ये मेरे पिताजी माताजी जो और कुछ, मेरे ये पत्नी है, मेरा पति है, मेरे बच्चे हैं, ये सब जो संबंध को जोड़ के उसी में मति को देहात्म बुद्धि में लगा लेते हैं, तो इसको प्रकृति में असत कहते हैं। लेकिन सत है तो सत ये है कि कृष्ण ही सभी कारण के कारण, कृष्ण सबके माता पिता है। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्या द्रविणं, तुमेव सर्वं मम देव देव। ये सत है, इसलिए जीवात्मा को सदा उन्हीं के शरण में रहना चाहिए। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, कृष्ण के नित्य दास है। लेकिन ये संबंध को छोड़कर, इसको भूलकर, ये असत ज्ञान है जो कि असत ग्रहात, जो ये संसार जो कि असत है, जब भगवान के बहिरंग शक्ति के द्वारा, बहिरंग शक्ति का ही प्रकाश है। अब बहिरंग शक्ति जिसे भौतिक दुनिया का जो परिचालित करती हैं, तो उसी को हम सत मान लेते हैं जो कि क्षणिक है सदा। तो इसीलिए ये असत को ग्रहण करने के कारण सत्संग छाड़ी कहनु असते विलास, से ही लगी बांधिल कर्मबंध फास। इसलिए हम इसमें फंस जाते हैं और सदा उद्विग्न रहते हैं। इसलिए प्रकृति में यदि कोई भक्ति करता है, भगवान हरि की भक्ति करता है, उसके चरित्र में सभी प्रकार के सद्गुण दिखाई देते हैं। जैसे प्रभुपाद जी ने कोट करते हैं कि जस्यास्त्री भक्ति भगवती अकिंचना, यदि अकिंचन भक्ति कोई भगवान की करता है, सर्वगुण तत्र समासते सुरा, देवताओं की चरित्र में जो सब दैवी संपन्न गुण है, ये सब उसके चरित्र में दिखाई पड़ते हैं, अपने आप दिखाई पड़ते हैं। लेकिन यदि कोई अभक्त है, तो कोई भक्ति नहीं करता है, तो क्योंकि वो सदा मनोरथेन असती धावत वही है, क्योंकि वो सदा असत की चिंतन में अपने मानसिक कल्पना के द्वारा भौतिक जगत में व्यस्त रहता है। तो इसीलिए वो कब सदा उद्विग्न रहता है। लेकिन यदि कोई भक्त है जो सत को आश्रय करता, भगवान के चरण कमल को आश्रय करके रखा है, जो इसी को ही प्रकृति में जीवन का लक्ष्य समझ लिया कि हरि में आश्रय, भगवान हरि की चरण कमल को आश्रय करना ही ये ही जीवन का लक्ष्य है, तो फिर वो सदा सुखी रह सकता बा, समस्त उद्विग्न से मुक्त हो सकता है। तो इसलिए प्रकृति में जीवन का लक्ष्य है भगवान के चरण कमल को आश्रय करना। प्रहलाद महाराज कहते कि यही मैं सीखा, सब शिक्षा से श्रेष्ठ शिक्षा इसी को माना कि सब छोड़ छाड़ के भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करना, भगवान हरि के चरण कमल को आश्रय करना ही ये जीवन का लक्ष्य है। ये कहने के बाद वो कहते कि इसीलिए है पिताजी, आपको क्या करना चाहिए, वनंगतम तम हरिमाश्रय। तो विशेष करके वनंग जाकर हरि को आश्रय करने के लिए वो किसको कह रहे हैं, अपने पिताजी हिरण्यकशिपु को हैं। जैसे क्योंकि हित्वात्मपातं गृहम अन्य, घर जो है गृहस्थ जीवन, गृहस्थ ग्रह में भी दो जीव, अर्थात जो घर में रहकर इंद्रिय तृप्ति को ही जीवन का लक्ष्य मान बैठा है। प्रकृति में गृहस्थ जीवन को प्रहलाद महाराज कहते कि कैसे अंधा कुआं जैसे हैं, क्योंकि अंधा कुआं क्यों कहा, क्योंकि कुआं का, जिस कुआं में पानी नहीं होता है, इस कुआं में अंदर पानी नहीं होता है और वहाँ जाकर पानी का तलाश करता है व्यक्ति, लेकिन वहाँ पानी मिलने, जहाँ सुख नहीं मिलने वाला है, क्योंकि ये जगत को जो भगवान ने बनाया, क्या कहा है, दुखालयम अश्वासतम। तो यहाँ कर ये असत है और यहाँ पर कभी दुख के आलय है,
जो सृष्टि करके वहाँ बोर्ड लगा दिया गया है, दुखालयम आश्वासतम। इसका अंदर यदि गिरोगे तो आपको ये आश्वासत हैं, और ये इसमें केवल दुख ही दुख मिलने वाला है। यहाँ पर सुख की तलाश करते रहो आप, लेकिन आपको कभी भी सुख मिलने वाला नहीं है। लेकिन इसीलिए गृह को अंधकूप कहते हैं, क्योंकि ये कुआं का अंदर पानी नहीं है, दिखाई पड़ता कुआं, और कुआं में साधारणतः लोग जाते हैं किसके लिए? पानी प्राप्त करने। पियासी व्यक्ति जाता है कि पानी मिलेगा इधर सोचकर, लेकिन ये कुआं का अंदर में पानी नहीं होता, तो उसको अंधा कुआं कहते हैं। और सभी लोग इस संसार में किसकी तलाश में है? सुख की तलाश में है। कोई दुख चाहता है? हैं? कोई दुखी रहना नहीं चाहता, सभी चाहते सुख। लेकिन सुख कैसे बनेगा, कैसे सुखी बनेगा, वो रहस्य लोगों को पता नहीं है। भगवान कहते कि भुक्तारंग यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञानत्वा मांग शांति रुच्यति। तो शांति तो उसको मिलेगा जो भगवान को अपने स्रोत मानेगा, भगवान के चरण में शरणागत हो जाएगा, और उनको ही समस्त यज्ञ तपस्या जो सब एकमात्र भुक्ता रूप में उनको स्वीकार करके ही अपने एकमात्र स्रोत मानकर जो भगवान के शरणागत हो जाएगा, तो वो सुखी बन सकता है। लेकिन भौतिक स्तर पर अब आजकल की भौतिक शिक्षा को आश्रय करके, जैसे संध अमर की गुरुकुल, आजकल की जो शिक्षा पद्धति, ये सब किसका शिक्षा पद्धति है? इसमें प्रहलाद महाराज की शिक्षा दिया जा रहा है। नारद मुनि का कोई शिक्षा नहीं। कोई का किसी भी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में कहीं भी जाने पर भी उसको भक्ति नहीं मिलेगा। भक्ति सिखा देगा ना कोई कि भगवान हरि की भक्ति करो, कोई नहीं बताता है। सब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को खुल के रखें, जिसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके हमें इंद्रिय तृप्ति के साधन को प्राप्त करने के लिए उपाय बताया जाएगा। तो इसलिए आजकल की जो भी शिक्षा पद्धति हम देख रहे हैं, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, ये सब शिक्षा पद्धति किसका है? असुरों की शिक्षा है। ये संध अमर्क की शिक्षा शुक्राचार्य जी की स्कूल है, ये प्रहलाद की नारद मुनि का स्कूल नहीं है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी ने ये इस्कन बनाया, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। कृष्ण भावना में हमको भावित करने के लिए प्रभुपाद जी कहते मैं इसलिए इस्कन को बनाया। आपको जीवन का लक्ष्य यहीं से इसी में प्राप्त होगा। किसमें? इस्कन में। ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में आओगे तो इधर आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा मिलेगा, भागवत की शिक्षा यहाँ पर दी जा रही है। नहीं तो साधारण जो शिक्षा है भौतिक जगत में, ये केवल आसुरी शिक्षा है, शुक्राचार्य की शिक्षा है। ये केवल जैसे राक्षस लोग ने बार बार प्रयास करते हैं हम सुखी बनने के लिए, लेकिन कभी सुखी नहीं बन सकते। शुक्राचार्य की शिक्षा के आधार पर वो सुखी बनते हैं? कभी नहीं बनते। बार बार स्वर्गों को प्राप्त करने के लिए प्रयास करते हैं, भगवान की इच्छा विरुद्ध में लड़ाई करते हैं, देवताओं के अधिकार को छीनने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन ये कभी संभव नहीं होता है। इसी प्रकार प्रकृति के विरुद्ध में युद्ध करने के लिए जो आजकल के जो वैज्ञानिक लोग आजकल के शिक्षा पद्धति माध्यम से सोचते कि हम प्रकृति को माने विजय कर लेंगे, उपभोग करना चाहते, लेकिन इस सूक्ष्म आत्मा यदि वो ये भगवान का ही शक्ति है, कि ये भी भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, लेकिन फिर भी ये भगवान को इमिटेशन करके ये माया को, जो भगवान के बहिरंग शक्ति को आयत्त करना चाहता। भगवान जैसे आध्यात्म स्वयं परम भोक्ता है, ये भी अपने को भोक्ता समझता है, लेकिन ये अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण ये संभव नहीं है। इसलिए गृह में जो गिर जाता, घर में जो प्रवेश करता है, वो सोचता कि मैं गृहस्थ जीवन में आकर सुखी बन जाऊंगा। सुखी बनना संभव नहीं हो पाता है। प्रकृति में किसी भी आश्रम में यदि वो आश्रम को ठीक से नहीं निभाया, वो कभी सुखी नहीं बन सकता। प्रकृति में यदि कोई ब्रह्मचारी आश्रम को भी स्वीकार करके ठीक से ब्रह्मचारी नहीं रह पाया, सोचा ही ब्रह्मचारी सोचता कि मैं गृहस्थ बन जाऊंगा, सुखी बन जाऊंगा, संभव है?
ब्रह्मचारी कभी गृहस्थ बनने से सुखी बन जाएगा? सोचता है कि दोनों, मुझे एक सुंदर स्त्री मिल जाएगा, कुछ धन मिल जाएगा तो मैं एंजॉय करूँगा। हाँ, साधारणतः ही तो प्रभुपाद जी कहते कि दिल्ली की लड्डू जैसे हैं। धन और स्त्री कैसे हैं? दिल्ली का लड्डू जैसा है। जो खाया वो भी पछताता है और जो नहीं खाया वो भी पछताता है। क्योंकि जो गृहस्थ जीवन में पहले गृह प्रवेश करने का पहले सोचा था कि मैं घर बनाऊंगा, मैंने बड़ा धन मिलेगा तो मैं ऐसे ही करूंगा, घर बनाऊंगा, फिर शादी करूंगा, फिर ये बहुत कुछ प्लान करके, लेकिन प्रकृति में जो प्रैक्टिकल देखा वो सुखी नहीं हो पाया। तो इसीलिए जैसे आप आज भी भजन भी गाते थे, वो कहते कि गोविंद दास कहते, क्या कहते हैं? भजऊ रे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणार बिंदरे। ए धन যৌবন पुत्र परिजन इथे की आछे परतीति रे। क्योंकि ये जीवन जो होता कैसे ना, कमल दल जल जीवन टलमल भजऊ हरिपद नीति रे। कमल के पत्ते में जैसे पानी रहता है, पानी हिलते डुलते रहता है, कभी भी गिर जाएगा। प्रकृति में, भौतिक जगत में एकमात्र सत्य क्या है? भगवान श्री कृष्ण और भक्त ये तो, लेकिन और एकमात्र सत्य क्या है? जन्म के साथ एक सत्य निहित हो गया। जब आपको शरीर ग्रहण किया, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु है। इसलिए हमें जब शरीर मिला, हमको समझना चाहिए एक दिन मृत्यु सुनिश्चित है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए? सीखना चाहिए आर्ट ऑफ डाइंग। शरीर को कैसे त्यागना है, ये रहस्य को सीखना चाहिए ना। आर्ट ऑफ लिविंग कैसे जीना है, इसको सीखना। जैसे और कुछ सिखा रहे हैं, कुछ लोग अपने ऐसे ही संस्था खोल के आर्ट ऑफ लिविंग सिखा रहे हैं। ये आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहिए कि आर्ट ऑफ डाइंग सीखना चाहिए? क्योंकि सत्य है मरना। तो मरने का समय में यदि हम भगवान हरि को स्मरण नहीं कर पाएंगे, सारा जिंदगी बेकार हो जाता है। इसीलिए प्रहलाद महाराज कहते कि हरिम आश्रयत। इसलिए भगवान हरि को आश्रय करना चाहिए। जन्म के प्रारंभ से, माने जीवन के प्रारंभ से ही ये शिक्षा दी जानी चाहिए। लेकिन हिरण्यकशिपु के लिए विशेष रूप में प्रहलाद महाराज कहते कि आपको भी इतनी उम्र हो गया है, वानप्रस्थ में जाने के समय हो गया, इसीलिए वनंगत यत हरिम आश्रयत। इसलिए आप वन को जाओ, अभी जंगल में चले जाओ। जंगल में जाकर मुझे ये अच्छा लगता है, ये शिक्षा। अच्छा, आप अभी समय हो गया आपको जाने के लिए, वन में जाकर हरि को आश्रय करो। क्योंकि साधारणतः जो स्थिति है, जंगल की स्थिति को सत्वगुण में माना जाता है। जंगल की स्थिति कैसे है? तो सत्वगुण कहा जाता है जंगल में। जैसे भक्ति रसामृत सिंधु में कहा गया कि ये अच्छा है कि आप जंगल में जाकर हिंसक जंतुओं की, हिंसक पशु पक्षियों के साथ, उनके साथ, हिंसक जंतु के साथ में जंगल में रहो, लेकिन कभी भी असत्संग में नहीं रहना चाहिए। ये संसार में असाधुओं की संगति, जो असत्संग में नहीं रहना चाहिए। असत्संग में न रहे कि इससे अच्छा है तो यदि जंगल में जाकर हिंसक जंतुओं के साथ भी रहना पड़ता है, वो अच्छा है। ध्रुव महाराज ने गए, जाकर जंगल में रहे, हिंसक जंतु घर बार छोड़ के चले गए हैं। सत्य की खोज करने के लिए गए हैं। यदि वो प्रारंभ से इनको उद्देश्य कुछ था, लेकिन जंगल में जाकर भगवान हरि को आश्रय किए। नारद मुनि की उपदेश, सदगुरु की उपदेश से जब हरि को आश्रय किए तो जीवन को सिद्धि प्राप्त किए। चाहे हमारे मन में किसी प्रकार की ये नहीं भी कोई सोचते कि हम निष्काम तो नहीं हो पा रहे, हरि का आश्रय कैसे करेंगे। लेकिन भागवत की शिक्षा है, नहीं कहा कि भागवत के पूरा सारे निष्काम हो जाए, सब छोड़ने के बाद भगवान के शरण ग्रहण करो। नहीं, भगवान कहते कि अकाम सर्वकाम व मुख्य काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन जजेतः पुरुषम पराम। परम पुरुष भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल को आश्रय करना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति को। चाहे आपके मन में भौतिक इच्छाएं भरा हुआ, अकाम नहीं, किसी भौतिक इच्छा नहीं है। अकाम सर्व काम, सभी प्रकार की भौतिक इच्छा है,
धनम जनम कविता सुंदरी सब भरा हुआ सब चाहिए है। तभी अकाम सर्वकाम बा, यदि आपको मुख्य भी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए? व्यक्ति को एकमात्र भगवान हरि के शरणागत हो जाना चाहिए, भगवान श्री कृष्ण के चरण को आश्रय करना चाहिए है। ये शिक्षा है। इसलिए प्रहलाद महाराज ने भी एक महाजन होने के नाते भी वही शिक्षा देते हैं कि प्रकृत में मैं इसको सर्वोत्तम मानता हूँ, तत्साधु मन्नी, इसको मैं सर्वोत्तम शिक्षा मानता हूँ। किसको? ना हरि में आश्रयत, भगवान हरि के चरण में आश्रय लेना चाहिए हैं। चाहे आप किसी भी स्तर पर हो, यदि भगवान हरि के चरण में एकांतिक शरण बा कृष्ण के शरण में कोई हो जाता है, उसके चरित्र में साधु की गुण से वो आस्ते 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 दिखाई देते हैं। तो इसलिए प्रहलाद महाराज ने अपने पिताजी की स्थिति को देखे और कहे कि अभी तो आपको तो गृहस्थ जीवन में ऑलरेडी है, असुरो वर्ज्य देही नाम, तो आपको तो वन में चला जाना चाहिए, जाकर किसको आश्रय करना चाहिए? भगवान हरि को हैं, चरण कमल को आश्रय कर लेना चाहिए। तो इसलिए जो भी जिस स्थिति पर आता है भक्ति में शामिल होता है, भक्ति में आने के पहले जो जिस स्थिति पर हैं तो उसी स्थिति में रहकर भगवान की भक्ति करना चाहिए। आश्रम को चेंज करने से कोई बड़ा बा कोई छोटा नहीं हो जाता है। कोई गृहस्थ ने यदि कोई ब्रह्मचारी गृहस्थ बन जाएगा, बड़ा बन जाएगा ना क्या? कोई गृहस्थ यदि संन्यास मैंने कोई आगे वानप्रस्थ व सन्यासी कृत्रिम रूप में बन जाता है, जिसके मन में भौतिक इच्छा इंद्रिय तृप्ति की इच्छा संपूर्ण मिटा नहीं है, पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए कभी बन जाए तो उसको वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए प्रभुपाद जी प्रकृत में कहते कि अब इस्कन में हम शिक्षा ये देते वर्णाश्रम धर्म को अवश्य पालन करना चाहिए। जैसे विष्णु पुराण में कहा गया, वर्णाश्रम चारव्रता पुरुषेण परापमान विष्णु आराध्यते पंथा नान्यतत्वोषकारिण है। वर्णाश्रम धर्म को हम क्यों स्वीकार करना चाहिए? ना लक्ष्य होना चाहिए हरिम, भगवान हरि को आश्रय करना, भगवान विष्णु को विष्णु के तुष्ट को उनको प्रसन्न करने के लिए विष्णु आराध्यते पंथा एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए। किसी भी वर्णाश्रम में रहकर भगवान हरि को आराधना करने की है। यदि गृहस्थ जीवन भी तभी श्रेष्ठ माना जाता है यदि गृहस्थ जीवन में रहकर व्यक्ति क्या करता है? भगवान हरि को केंद्र में से रखा है, भगवान हरि को आराधना करता है, तो फिर वो तो उसके लिए तो गृहस्थ जीवन श्रेष्ठ है। यदि गृहस्थ जीवन में रहकर गृहे थाको बने थाको सदा हरि बोले डाको, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते कि गृहे ते जे दिन भजन देखी गृहे ते गोलोक भाई हैं। प्रकृत में संन्यास प्रभुपाद जी कहते कि आस्ते आस्ते ब्रह्मचरी फिर गृहस्थ फिर वानप्रस्थ फिर संन्यास लेना चाहिए। किन के लिए कौन सा आश्रम है? गृहस्थ आश्रम किसके लिए है? सदा जो गृहस्थ सोचता मैं सदा गृहस्थ आश्रम में रह कि भगवान बोल। गृहस्थ आश्रम अवश्य वैष्णव में जाति बुद्धि नहीं होता है, वैष्णव किसी भी वर्ण के होते हैं, लेकिन वर्णाश्रम धर्म के आधार पर यदि कोई शूद्र है तो शूद्र को क्या करना चाहिए? संन्यास लेना चाहिए। शूद्र जो है सदा शूद्र में स्थिति में रहना चाहता है तो उसको संन्यास नहीं कहा गया है। तो इसलिए तो भगवान रामचंद्र जी ने उसको मार डाले शंभु को हैं। शूद्र होकर क्या करता था? सिर को नीचे करके ऊपर टांग को ऊपर पैर में इसके लगा छंद कर और तपस्या करता था। इसलिए बारिश होना बंद हो गया। कहाँ? अयोध्या में, राम राज्य में। तो नारद मुनि ने कहे उसके ये शूद्र होकर तपस्या कर रहा है। लेकिन ये सब अन्य युग में था, लेकिन ये कली युग में तो सब लोग शूद्र हैं। जन्म से सभी लोग क्या है? शूद्र है। कलौ शूद्र संभव, जन्म से ही सब शूद्र है। लेकिन प्रभुपाद जी कहते कि संस्कारे दीजिए उच्चते, संस्कार प्राप्त करने से सदगुरु के माध्यम से फिर उसको दीजिए। ब्राह्मण दोबारा जन्म लेता है, आध्यात्मिक जन्म लेता है। शुक्र जन्म पहले, बाद में फिर आध्यात्मिक जन्म जब सदगुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो फिर आस्ते आस्ते वो द्विज बनता है। फिर वो द्विज तीनों कास्ट को कहा जाता है। वैश्य और क्षत्रिय ब्राह्मण तीनों को जन उदाहरण करने के अधिकार रहता है, तो इनको द्विज कहते हैं।
ये दोबारा जन्म लेते हैं, सदगुरु के माध्यम से दीक्षा प्राप्त करके दोबारा जन्म ले आए हैं। संस्कारे दीजे उच्यते वेद पठेत भवेत विप्र। जब वह वेद की अध्ययन करेगा, शास्त्र अध्ययन करके भागवत पढ़ेगा, तो फिर उसको क्या कहा जाएगा? थियोरेटिकल सब ज्ञान को सिवा संग्रह करेगा तो इसको फिर क्या कहते हैं? विप्र। हाँ, वेदो पठेत भवेत विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। जो जानता है ब्रह्म को, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, अहं ब्रह्मस्मि, जिसको अनुभव है, केवल थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में इसको अनुभव किया है? तो ऐसे व्यक्ति को ब्राह्मण कहते हैं। संन्यास आश्रम ब्राह्मण के लिए है, और इसके में हम ब्राह्मण बनाते हैं ना लोगों को। हाँ, इसीलिए प्रभुपाद जी कहे कि सबको क्रम में संन्यास लास्ट में लेना बनना चाहिए है। तो क्योंकि हम ब्राह्मण दिखे जब होता है सेकेंड इनिशिएशन, बड़ा खुश लगता है, अच्छा लगता है कि संन्यास से हम क्या हो, ब्राह्मण बन गए हैं, जनेऊ मिल गया। लेकिन ब्राह्मण का उद्देश्य क्या है? प्रभुपाद जी कहते हैं कि ब्राह्मण को आस्ते आस्ते एक ही आश्रम में, गृहस्थ आश्रम में फंस के रहना नहीं चाहिए। यदि ब्राह्मण है तो फिर वो आस्ते आस्ते संन्यास तक लाना चाहिए। अंतिम स्थिति में संन्यास, सन्यासी के रूप में सब कुछ त्याग का समाज के कल्याण के लिए फिर हरि के प्रचार में लग जाना, जीवन को समर्पित कर देना चाहिए हैं। तो इसलिए नहीं तो जो ये कार्य नहीं कर सकता, शूद्र की गुण, जिसके पास ब्राह्मण का गुण नहीं है, सम दम तप शौच क्षांति आर्जमय ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम है, ब्रह्म कर्म स्वभाव, ये स्वभाव, ये यदि ब्राह्मण का गुण को चरित्र में नहीं ला पाता है, और यदि कोई शूद्र स्थिति में सदा रहता है, शूद्र क्या है, परिचर्यात्मक बाद जो शूद्र का गुण, जैसे झूठ बोलना, असत संसार में रहकर, तो फिर इसको तो सदा गृहस्थ आश्रम में ही रहना चाहिए। शूद्रों के लिए नहीं कहा गया संन्यास, वैश्यों के लिए भी कहा गया। कब कहाँ तक जाना चाहिए इसको? वानप्रस्थ तक। हाँ, ऑप्शनल उसके लिए भी, वानप्रस्थ ऑप्शनल है वैश्य के लिए। वैश्य को भी गृहस्थ में रह के, हाँ, लेकिन स्त्रीय वैश्य तथा शूद्र तेपी जानती पराम गतिम, वो भी परम गति को प्राप्त करते हैं। कैसे? न भगवान की मांग ही पार्थ व्यपासित्य स्ते उपिशु पाप जनयो। पाप जोनि को प्राप्त करने वाले स्त्री, वैश्य, शूद्र, समाज के निम्न श्रेणी के लोग भी अंत में मुझे प्राप्त कर लेते हैं यदि वो भक्ति को आश्रय करते हैं। तो इसलिए वैश्य को कहते हैं कि वानप्रस्थ तक, वानप्रस्थ उसके लिए हाईएस्ट। और क्षत्रियों के लिए कहा गया कि छोड़ के वानप्रस्थ जाना चाहिए। जैसे जो युधिष्ठिर महाराज, कई भागवत में बहुत उदाहरण है, जो राजर्षि लोग सब फिर जो कई सालों तक राज्य को शासन करके फिर अंत में वानप्रस्थ लेके चले जाते छोड़ के। और क्षत्रियों के लिए संन्यास ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। जैसे कोई कोई संन्यास ले लेता, ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव जैसे, हाँ, तो लेकिन प्राय वानप्रस्थ आश्रम तक ही क्षत्रियों को कहा गया। और संन्यास किसके लिए? हाँ, ब्राह्मण के लिए संन्यास कंपलसरी है। जो अपने को ब्राह्मण समझता है तो फिर तो वो संपूर्ण जगत के कल्याण के लिए, संन्यास केवल नहीं कि आश्रय केवल कपड़ा चेंज करने लेने से, दंड पकड़ लेने कोई संन्यासी बनता है। संन्यास तथा संसार के प्रति कोई मोह रखना नहीं चाहिए। सारा जगत की कल्याण के लिए, हाँ, वो संपूर्ण जीवन को, जैसे गोस्वामी लोग ने वृंदावन में वो कोई दंड धारण नहीं कर, लेकिन संपूर्ण ना जीवन को सारा जगत के कल्याण के लिए उत्सर्ग कर दिए थे। हैं, नाना शास्त्र विचार अनेक निपुण सद्धर्म संस्थापक। तो इस प्रकार ब्राह्मण है तो उसको निश्चित रूप में संसार के प्रति आसक्ति से मुक्त रहना चाहिए। हैं, गृहस्थ आश्रम में वहीं फंसकर नहीं रहना चाहिए। इसको जीवन को संपूर्ण रूप में भगवान हरि की भक्ति करने में तथा दूसरों को भी भक्ति में जोड़ने में समर्पित कर देना चाहिए। हाँ, इसीलिए प्रहलाद महाराज ने आप हिरण्यकशिपु के लिए कहे कि देखो तुम कौन से कौन क्षत्रिय हो, अपने को मानते हो, हाँ, तो इसलिए आपको क्या करना चाहिए? बनंगच्छो, बनंगतो, जंगल में चले जाओ और जाकर हरि में आश्रय, भगवान हरि के चरण कमल को आश्रय करो। हैं, सबको घर में वन में जाने का जरूरत नहीं है। कुछ लोग गृहस्थ है तो गृहस्थ घर में रहकर, आजकल प्रभुपाद जी कहते कि ये तो सब जगह नहीं मिलने वाला है, ऐसे वन में आज फल मूल आजकल भी नहीं है। हैं, भक्ति सरस्वती ठाकुर इसलिए बहुत चिंतन करके इस मठ की व्यवस्था की है। कहाँ जाएगा? इसलिए प्रभुपाद जी के तात्पर्य जी के अंत में लिखते हैं
कि हमें अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना में संघ बनाए। कृष्ण भावना आंदोलन विश्व में समस्त पुरुषों को वृंदावन के लिए, यहाँ पर निवृत्त जीवन बिताने के लिए, कृष्ण भावनामृत में उन्नति करने के लिए आमंत्रित करते हैं। सब आ जाना चाहिए वृंदावन में, क्योंकि यही बात चैतन्य महाप्रभु ने भी पूछा था। किसको? रामानंद राय को। हैं, सर्वत्यजी जीवेर कहाँ बास, सब त्याग कर छोड़ छाड़ के कहाँ जाएगा जीव? हैं, तब रामानंद राय ने कहे कि हैं, श्री वृंदावन धाम जहाँ नित्य लीला रास, जहाँ पर भगवान राधा कृष्ण की नित्य लीला रास चल रहा है, तो वहीं पर जाकर इसको आश्रय करना चाहिए। वो वृंदावन धाम में आश्रय लेना चाहिए। हैं, इसीलिए लेकिन हिरण्यकशिपु की स्थिति को देखकर प्रहलाद महाराज ने कहे कि तुम कम से कम जंगल में चले जाओ, हरि के आश्रय करो। कौन सा जंगल में जाना चाहिए? प्रभुपाद जी कहते वृंदावन में आना चाहिए। समस्त जंगल में से वृंदावन ही श्रेष्ठ है, जहाँ राधा कृष्ण के लिए आज भी हैं, राधा कृष्ण और उनके परिकर आज भी घूमते हैं। कोई भाग्यवान व्यक्ति को आज भी दर्शन प्राप्त होते हैं। इसलिए वृंदावन में आकर भगवान हरि को आश्रय करना चाहिए। अन्य स्थान में आश्रय तो कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन वृंदावन में आश्रय करना अर्थात कम से कम चेतना को कृष्ण भावना में लाना चाहिए। कम से कम राधा कृष्ण को हृदय में धारण करना और सब समय उनकी चिंतन करना। जैसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहे कि आराध्य भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावन रम्या का चित उपासना ब्रजवधु वर्गेण जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाणममलम प्रेम पुमार्थ महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतोमिदम तत्रोदर ना पर। इसीलिए प्रभुपाद जी ने इसी को आगे रखते हुए तात्पर्य जी के अंत में हमको ये सलाह देते हैं, हमको आना चाहिए। कहाँ? सब छोड़ छाड़ के वृंदावन में आकर वृंदावन में आकर कृष्ण भावना में आंदोलन में जुड़ जाना चाहिए और यहाँ पर आकर निवृत्त जीवन बिताना चाहिए। हैं, क्या करना चाहिए? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म सार्थक करी करो परोपकार। असली परोपकार कृष्ण भावनामृत का प्रचार करना। जारे देखो तारे कह कृष्णोपदेश, आमार आज्ञा गुरु हया तार यही देश। हरे कृष्ण।